सो ग्रेट। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जाधव है और मैं आरएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग सेंटर छत्रपति संभाजीनगर का डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले कि बहुत सारे एडमिशन चालू है ऑल इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट, आयुष, एमबीबीएस, फिजियोथेरेपी। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको मदद करने वाले हैं और बहुत सिंपल तरीके से। तो शुरुआत करते हैं ऑल इंडिया की तरफ से कि ऑल इंडिया का क्या क्या चालू है, कैसा चालू है। सो लेट्स गो। कुछ शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। यस, परफेक्ट। तो ये नया शेड्यूल है, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। ये नया शेड्यूल आया है ऑल इंडिया कोटा के लिए, जो एम्स, जिपमर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश भर के हैं उनके लिए ये चालू है। और ये 15% कोटा है, एम्स का 100% कोटा है। अब इनका फर्स्ट राउंड हो चुका है, अभी इन्होंने सेकेंड राउंड के लिए ये शुरुआत कर दी है। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग कब से शुरू होगा ये भी इन्होंने बता दिया है। तो ये पूरा स्टेट और ये है, तो ये तो आपको इतना ज्यादा काम का नहीं है। लेकिन बस याद रखिए कि सब कुछ डिले डिले हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देख सकते हैं ये सेकंड शेड्यूल है, सेकंड राउंड का एमसीसी का। तो सेकंड जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो 6 सितंबर से 16 सितंबर तक चलने वाला है। पहले 10 तारीख तक था, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ, अभी 16 कर दिया। तो 16 तारीख तक आप ऑल इंडिया का चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लॉकिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑटो लॉक हो जाता है। फिर भी आप लॉक करना चाहते हो तो 16 तारीख से 4 पीएम के बाद ये लॉकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। 19 तारीख को 19 सितंबर को रिजल्ट लगेगा और 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे पहली, जिन लोगों ने गलती से ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, रह गया था, वो लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहली बात, यानी रजिस्ट्रेशन कर कर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो या ऑल इंडिया के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा, आप रीसेट कर सकते हो। अगर आपने स्टेट कोटा डाला था यानी ऑल इंडिया कोटा डाला था और आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं डाला था, तो अभी आप डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो। और अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी निकाल देना है तो आप वो भी कर सकते हो, तो इसको री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो 16 तारीख तक आप ये सब चीजें कर सकते हो और ऑल इंडिया के कोटा में आप एडमिशन ले सकते हो। रिजल्ट 19 को है। 16 तारीख याद रखिए, रात को 11:55 तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और उसके साथ साथ आप चॉइस लॉकिंग भी कर सकते हो और ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पहला अपडेट ये है कि आप ऑल इंडिया में राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब इसके बाद, यस, इसके बाद आते हैं हम स्टेट में। ओके, स्टेट में जब आते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑल इंडिया 15% कोटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, सॉरी डेंटल, आयुर्वेदा एंड वो कॉलेजेस महाराष्ट्र स्टेट के। तो जैसा ए ए सी 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 है जो ऑल इंडिया लेवल पर आयुष के, बीएमएस, बीएचएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस को रोटेट करता है, उसी तरह से एक 15% कोटा, 15% कोटा होता है महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है? इसका ऑलरेडी फर्स्ट राउंड चालू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन 4 तारीख से 8 तारीख तक था और उसका सीट मैट्रिक्स 10 तारीख को आ चुका है। ऑनलाइन प्रेफरेंसेस जो भरने हैं वो 11 तारीख से 13 तारीख तक है, वो भी डेट अभी खत्म हो चुकी है। तो आज सिलेक्शन लिस्ट आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आज हमारा सिलेक्शन लिस्ट आएगा कैप 1 राउंड का, हमारा जो है। ओके, पर कुछ बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भरते, तो क्यों नहीं भरते मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है 52,000 रुपीज है, जिसमें से 50,000 रिफंडेबल है। ओके, ये केवल प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके केवल 2 ही राउंड होते हैं। पहला राउंड फ्री एग्जिट होता है, दूसरा राउंड जो होता है तो आपके पैसे चले जाते हैं अगर आपको सीट मिली और आपने ज्वाइन नहीं किया। ओके, तो नेक्स्ट राउंड कब से चालू होने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा वाला जो राउंड है, फाइनल राउंड जो चालू होने वाला है, वो 29 यानी 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक, सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए ये चलेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन, ये सारी प्रोसेस होगी और फिर आप महाराष्ट्र में से ओपन कैटेगरी। अब ये कैसा है, ये 15% कोटा ओपन कैटेगरी कोटा है, नो प्रॉब्लम। पर आप अगर उस कॉलेज में ले लेते हो एडमिशन और आप SC, ST, OBC, EWS वगैरह को बिलोंग करते हो, तो आप बाद में स्कॉलरशिप को लिए अप्लाई कर सकते हो और ये BAMS, BHMS कॉलेजेस के लिए ही है।
BMS, BHMS और BUMS। ओके, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम ज्यादा है तो आप महाराष्ट्र के प्राइवेट BMS, BHMS कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो 15% कोटा के अंतर्गत। सिर्फ 52,000 इसका रजिस्ट्रेशन फीस होता है, बस वही दिक्कत है, बाकी कुछ भी नहीं। तो एक आसान तरीका है आपको BMS और BUMS करने का महाराष्ट्र में। ओके, तो ध्यान रखिए ये 29 तारीख से चालू होगा। दूसरी बात, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कल हमारा फिजियोथेरेपी का रिजल्ट लग गया है। तो फिजियोथेरेपी का रिजल्ट लग गया है महाराष्ट्र स्टेट का। तो अभी आपको करना क्या क्या है, सबसे पहले आपको कॉलेज के वेबसाइट को विजिट करना है। वहां पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। उसके बाद फीस होती है और कैसे फीस भरनी है। तो डीडी अवेलेबल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, अभी आप चेक देकर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। SC ST OBC के स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को खास करके फीस देने की जरूरत नहीं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। हॉस्टल और मेस अभी ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि नेक्स्ट फेज ये अपग्रेडेशन फेज होता है। तो अभी आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाओगे, किसी भी एडमिशन प्रोसेस में आप जाते हो तो आपके पास एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो पासपोर्ट होना चाहिए, ये नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन तीनों में से कुछ भी एक होना चाहिए। उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड फोटो लगाया हुआ, एक छोटा एक बड़ा। उसके बाद यूजी नीट की मार्कशीट यानी स्कोर कार्ड लेटेस्ट री वाला। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म नीट का, वो भी आपका चाहिए। उसके बाद MBBS या BDS या कोई भी अलॉटमेंट जो होता है, वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है, कलर एक लेना है और एक ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो लेना है। फिर आपकी 12th की मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मैंने आपको ऑलरेडी इशू किया है, आधार कार्ड आपका और आपके पापा का, पैन कार्ड आपका और आपके पापा का। अगर नहीं है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड कंपलसरी है। उसके बाद TC, अगर 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके इधर आए हो तो 12th स्टैंडर्ड की, अगर कुछ BSc वगैरह करके आए तो उसकी लगेगी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन लेते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, कास्ट वैलिडिटी जरूरी है, और नॉन क्रीमिलियर अगर OBC से बिलोंग करते हैं, VJ से बिलोंग करते हैं, SC BC से बिलोंग करते हो तो SC ST के लिए जरूरी नहीं है। अगर डिफेंस कैटेगरी के हो तो डिफेंस के डॉक्यूमेंट लगेंगे, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हिली एरिया डोंगराळ भाग के होंगे तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, EWS के अगर होंगे, महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो एनेक्सर A में चाहिए, और नेशनल लेवल पे लेना है तो एनेक्सर I में चाहिए। उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, माइनॉरिटी हो तो उसका एफिडेविट लगेगा, और TC पे माइनॉरिटी करके लिख के आना चाहिए। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, स्कैन फोटोग्राफ्स, ये सब चाहिए। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF में लेने हैं, अब पेन ड्राइव में लेके जाने हैं। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। आगे क्या करना है इसका प्रोसीजर, यस, तो आपको वहां पर जाके 2 फॉर्म भरने। अभी मैं जो चीज बताने वाला हूँ ये ऑल इंडिया को भी लागू होगी, स्टेट के MBBS BDS को भी लागू होगी, BHMS को और फिजियोथेरेपी को भी लागू होगी। तो जब आप फर्स्ट राउंड में लेते हो तो ये फ्री एग्जिट राउंड होता है। मतलब क्या, आप उस कॉलेज को नहीं भी जाते हो और एडमिशन नहीं लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो, वहां पर जाके एडमिशन ले सकते हो और आप अपग्रेडेशन का फॉर्म भर सकते हो। अपग्रेडेशन यानी क्या, इससे मुझे बेटर कॉलेज चाहिए, ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा। तीसरा है रिटेंशन फॉर्म। रिटेंशन यानी क्या, अरे मुझे SMBT नासिक मिल गया, आई एम हैप्पी विद इट, तो भर दीजिए ना रिटेंशन। फिर सेकेंड राउंड में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। ये बात बहुत बहुत ध्यान से आपको समझनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्म भरने के बाद एडमिशन लेटर लेना है, और उसी के साथ मैंने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए उस कॉलेज में, उसका एक लेटर मिलता है। ये हो गया पहले राउंड की बात। अब मैं थोड़ा सेकेंड राउंड की बात करता हूँ। जैसे ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड भी चालू है, स्टेट का भी सेकेंड राउंड MBBS BDS का चालू होगा, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हमारा आयुष का भी चालू होगा। तो अगर आपको पहले राउंड में कोई सीट मिली है, आपने अगर वो रिटेन की है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा है तो 2 चांसेस है, आप अपग्रेड हो जाओगे। अगर आप अपग्रेड हो जाओगे यानी इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में चले जाओगे, तो पहले कॉलेज में जाना है, वहां पर रिजाइन करना है, एक रिजाइन का फॉर्म होता है, रिजाइन करना है, फिर ऑनलाइन रिजाइन करवा के देंगे वो आपको, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, DD चेक सब कुछ वापस मिलेगा। वो लेकर के आपको नए वाले कॉलेज में जाना है। सर हमें वही कॉलेज मिला है, दोबारा सैलॉट हुआ, तो उसी कॉलेज में ये सारी प्रक्रिया करनी है। दूसरा, अगर अलॉटमेंट के बाद आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तो कुछ नहीं, उसी कॉलेज में आप कंटिन्यू करोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ में आया? रिटेन किया कोई प्रॉब्लम नहीं, अपग्रेडेशन को डाला, नई सीट मिली, तो पहले कॉलेज को रिटेन करने का नहीं होता है, जाके रिजाइन करना होता है और आप सेकंड राउंड में चले जाते हो।
सेकेंड राउंड में अगर कुछ नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, वो कॉलेज कंटिन्यू करो। अब बहुत बच्चे पूछते हैं सर अपग्रेडेशन क्यों करना है, क्या करना है? तो जो पहला कॉलेज मिला है ना आपको, वो आपका पक्का रहने वाला है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, डोंट वरी एट ऑल। तो सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन लेना बहुत बहुत अच्छी बात रहती है। तो ये हो गया सेकेंड राउंड के बारे में। अब हम कुछ बात करेंगे रीशेड्यूल ऑफ आयुष। इसको मैं पहले छोटा कर ले दो। ओके, तो आयुष का भी रीशेड्यूल हुआ है और आज रात में आज रात तक के एक्सपेक्टेड है कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के रिजल्ट लगेंगे। ओके, इसका रिजल्ट लगेगा, जैसे कल 8 बजे के आसपास लगा वैसे ये भी आज 8 बजे के आसपास लगने के चांसेस है। अगर ये रिजल्ट लग जाता है और आपका फिजियोथेरेपी में भी लगा है और बीयूएमएस, बीएमएस या बीएचएमएस लगा है, तो आप डिसाइड करिए आपको किधर जाना है। अगर आपका फाइनल होता है कि मुझे बीएमएस करना है तो फिजियोथेरेपी कॉलेज मत ज्वाइन करिए, किसी एक बच्चे का उधर फायदा हो जाएगा। अगर आपको फिजियोथेरेपी ज्वाइन करना है, बीएचएमएस नहीं जाना है, तो पहले वाले कॉलेज में मत जाइए। तो आपको डिसाइड क्या करना है, मुझे क्या करना है। जिसका एक ही जगह पे लगा है, फिजियोथेरेपी लगा है, बीएमएस नहीं लगा, कोई टेंशन नहीं, गो एंड ज्वाइन फिजियोथेरेपी। जिसका बीएमएस को लगा है, फिजियोथेरेपी नहीं लगा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इसके आगे जाके बोलता हूँ, जिन बच्चों का कहीं पर भी नहीं लगा है, डोंट वरी, फर्स्ट राउंड में सब लोग चॉइसेस डालते हैं, सेकेंड राउंड में असली मजा आता है क्योंकि वो फ्री एग्जिट राउंड नहीं होता है। तो जिन बच्चों को बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी नहीं मिला है, टेंशन मत लीजिए, सेकेंड और थर्ड राउंड में आपके चांसेस है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो आज बीएमएस का लगेगा रिजल्ट, 15 से 18 तारीख तक आपको ज्वाइन करना है। और मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कैसे कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो अगर आप बाहर गांव से है तो आप हमें बताइए, हम आपके पीडीएफ भेज देंगे ताकि आप उसको कॉलेज में सबमिट कर पाए। तो ये कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम चाहिए। तो एट ए टाइम ऑल इंडिया एमबीबीएस बीडीएस का सेकेंड राउंड चालू है, एसीसी यानी आयुष का सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। 15% प्राइवेट मेडिकल का, प्राइवेट आयुष कॉलेजेस महाराष्ट्र का राउंड अभी चल रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र का बीएमएस और फिजियोथेरेपी का भी चल रहा है। अभी जो हमारा अनुमान है 19 तारीख के बाद, 19 ऑफ सितंबर के बाद महाराष्ट्र बी एमबीबीएस और बीडीएस का राउंड चलेगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था मैं जो आपके साथ साझा करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। तो अगर इसके बावजूद भी आपके कुछ प्रश्न है, आप हमसे मिलिए, हमसे बात करिए, हम आपको डिटेल में बताने को तैयार है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, प्रोसीजर कैसे होती है ना। वी एट आरंभ इंस्टीट्यूट आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। जितने भी बच्चों के एडमिशन हो गए, रिटेंशन भरे, उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कंफ्यूजन मत करिए, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिससे कि आप एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बावजूद अगर कोई बच्चा है जिसको एमबीबीएस ही करना है, मार्क्स कम है, तो हम उनका भी मैनेजमेंट कोटा, आईक्यू कोटा, एनआरआई कोटा में करवा के देते हैं, उनको गाइड करते हैं, बाहर के स्टेट में भी करवा के देते हैं, बीएमएस, बीएचएमएस सब कुछ। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें गोल्डन ही कहता हूँ, अगर आपके मार्क्स कम है और थोड़ा बहुत बजट अच्छा है तो आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट यानी रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हमारे जल्द जा रहे हैं, उनकी टिकट्स बुक हो चुकी है, कुछ का वीजा का थोड़ा चल रहा है, तो हम उनको ड्रॉप करने जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी सवाल रहते हैं तो प्लीज ग्रुप पर अटेंड करिए। ग्रुप पर हर एक छोटा छोटा मैसेज, ऑडियो मैसेज हो, वीडियो मैसेज हो या छोटा मैसेज हो, प्लीज देखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।